अपने प्रीवियस डिस्कशंस में मैंने आपसे लिमिट्स के बारे में बात करी। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंट लिमिट्स कैसे एग्जिस्ट करती है। फिर मैंने कंटिन्यूटी के बारे में बात की, काफ़ी सारे डिस्कशंस किए रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को डेरिवेबिलिटी बोलते हैं ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन के डेरिवेबल होने का क्या मीनिंग है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है ना। पहले मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूंगा, बाकी सारी टर्म्स बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो सबसे प्राइमरी बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कोई फंक्शन है और ये एक फंक्शन पे एक पॉइंट है a, f ऑफ a। ठीक है, इसको p नाम देते हैं। P पॉइंट डोमेन में होना चाहिए। जब मैंने a, f ऑफ a लिखा है, इसका मतलब वो पॉइंट डोमेन में रहा होगा। अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं होगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है। पॉइंट डोमेन में होना चाहिए तभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी। ठीक है, अब a कोई पॉइंट है जहां पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। नाउ वी आर गोइंग टू गिव द डेफिनेशन। फंक्शन fx is called derivable at point a, f of a if limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus of a upon minus h। किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी फंक्शन fx इज कॉल्ड डेरिवेबल यानी कि डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा अगर ये जो पूरी वैल्यू है, ये कौन है, कैसे है, कहां है, मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। पहले मैं कह रहा था डेफिनेशन दे दूं। अगर ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू के बराबर होगी, देन वी विल से वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ये जो पूरी वैल्यू है इसको अपन बोलते हैं f डैश a प्लस। मैथमेटिकली डैश का मतलब नॉर्मली डेरिवेटिव होता है, प्लस का मतलब a प्लस h की बात कर रहे हो। ये है f ऑफ डैश a माइनस, ये सिंबॉलिक टर्म्स हैं। ठीक है ना। वर्ड मीनिंग है इसका RHD और LHD। RHD का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट। तो किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग समझा रहा था, सॉरी डेफिनेशन दे रहा था आपको। तो किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर उस पॉइंट पर फंक्शन का RHD, इसको RHD बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर फंक्शन का LHD अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। एक लाइन और ऐड कर लेता हूं मैं, दैट इज नेसेसरी। हालांकि जरूरी नहीं है बोलना, बट स्टिल वी कैन से दिस। फाइनाइट भी होना जरूरी है। वैसे नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई बोलता है कि लिमिट की वैल्यू कुछ आई, अगर वो फाइनाइट होगी तभी उसको बोला जाएगा कि वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। राइट, दैट्स व्हाई मैंने कहा नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, बट स्टिल बोला है। राइट, समझे। किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग समझा रहा था। तो किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का क्या मीनिंग है, उस पॉइंट पर RHD, उस पॉइंट पर LHD, दोनों बराबर हो गए, दोनों फाइनाइट हैं, देन वी विल से कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस सर्टेन पॉइंट पर। राइट, ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल अगर ए डोमेन के अंदर है। अगर बाउंड्री पॉइंट ये बना तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी के बारे में तुम समझाया था कि बाउंड्री पर अलग से बात होगी, तो बाउंड्री की बात बाद में करेंगे। फिलहाल का पॉइंट ये है कि अगर ए डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है, इसको कहने का मतलब ये है कि डोमेन के अंदर है। सपोज करिए 1 से लेकर 3 तक की बात चल रही है, तो 1 और 3 पे ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी, चाहे वो ओपन ब्रैकेट हो चाहे वो क्लोज ब्रैकेट हो। 1 और 3 के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी कंडीशन ये हो गई है। राइट,
तो अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस बात का मीनिंग आपको समझाना था, उस बात का मीनिंग आप समझ चुके। एलएसडी आरएसडी दोनों बराबर होंगे तो हम उस फंक्शन को बोल देंगे वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल एट सर्टेन पॉइंट। अब मैं इस बात पे आ जाता हूं कि एलएसडी आरएसडी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात पे आ जाते हैं। या उससे बेटर ये रहेगा, सबसे पहले मैं तुमसे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आ जाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कभी भी मुझे। उसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूं, ठीक है। चलिए डिस्कस द differentiability, discuss the differentiability of fx equal to x square x cube at point x equal to 0। जस्ट एक बेसिक सवाल लिखा है ताकि मैं तुमसे डिस्कशन कर सकूं। आफ्टर दैट मैं ये बात समझा दूंगा एलएसडी आरएसडी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। चलते हैं तो चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है एफ डैश जीरो माइनस, राइट, एफ डैश जीरो माइनस, या मैं ऐसे कह सकता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इसको रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। ये वो पॉइंट है जहां चेक करना है, तो ए हो गया 0, एफ डैश जीरो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन माइनस h। बाकी आगे लिमिट्स ही सॉल्व करना है कंप्लीटली। 0 माइनस h के लिए फंक्शन ये होगा h स्क्वायर यानी कि माइनस h स्क्वायर, एक ही बात है। f0 0 के बराबर है अपॉन माइनस h, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया माइनस h, तो पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को, करेक्ट पॉइंट है। तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव में निकाल देता हूं, यहां निकाल देते हैं। एफ डैश 0 प्लस एफ डैश ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, और फॉर्मूला था ये, ठीक है। इस फॉर्मूले में डेफिनेटली ए की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि आपको 0 पे चेक करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पे चेक कर लिए, 0 प्लस h एफ एच f0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h h क्यूब 0 h की पूरी वैल्यू 0। आप देख पा रहे होगे कि f डैश 0 प्लस f डैश 0 माइनस बराबर है, दोनों बराबर है और दोनों 0 के इक्वल हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल एट 0, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो जस्ट इलस्ट्रेट करना था इस बात को कि किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का सिग्निफिकेंस क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना आता है या नहीं। तो यस, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना आता है। हम लोग सीख गए हाउ वी कैन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन का एलएसडी निकाला, उस पॉइंट पर फंक्शन का आरएसडी निकाला, उसमें आपको लिमिट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जब एलएसडी आरएसडी निकाल के आप बैठोगे तो आपको देखना है कि वो दोनों इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं। इक्वल हैं तो भी डिसीजन ले सकते हो, अनइक्वल है तो भी डिसीजन ले सकते हो, आपको कोई किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द बेसिकली मेथड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट आई कम टू द पॉइंट अदर पॉइंट्स, ठीक है। चलते हैं, मैं फिर से एग्जांपल लिखता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मैंने एक फंक्शन और लिखा सपोज करिए, और इस बार लिख रहा हूं मैं ऐसे
वापस से मैंने क्वेश्चन लिखा है और आपसे फिर से डिस्कस करना चाह रहा हूं। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी एक ही बात है। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है एट पॉइंट x इक्वल टू 0। किसी पॉइंट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करना है। आसान डिस्कशन है, जैसा कि मैं तुमसे बोल चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल बात कर ली आपसे, फिर से बात कर लेते हैं एक एग्जांपल में। और RHD निकालना शुरू किया। RHD का फॉर्मूला इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, बस आपको बता चुका था, तो एक ही जगह 0 डाल दिया क्योंकि 0 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h यानी कि h tan इनवर्स 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h। ये पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी पाई बाई 2 को। थोड़ा समझने की कोशिश करना। 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बन गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2। आगे f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। f0 तो 0 के बराबर है, f ऑफ माइनस h पर वैल्यू हो जाएगी माइनस h इंटू tan इनवर्स माइनस 1 बाई h अपॉन माइनस h। ये पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी, इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 को। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन h इज कंफर्मली माइनस पाई बाई 2। दोनों अनइक्वल हैं। f डैश 0 प्लस f डैश 0 माइनस अनइक्वल हैं, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की बात करनी है किसी सर्टेन पॉइंट पे, किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अगर ये चेक करना है तो डिस्कशन कोई नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल अनइक्वल, डिसीजन वी कैन टेक। करेक्ट। अब मैं तुमसे इस बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है ना। अब मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बेसिकली क्या है और कैसे कैसे इनका डिस्कशन होगा। ठीक है ना, कैसे कैसे इसकी वैल्यू को कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ लिसन, सुनो मेरी बात। जब ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, और ये एक पॉइंट है a, f ऑफ a। ये कोई फंक्शन है और ये कोई पॉइंट क्या है a, f ऑफ a। ठीक है, समझिए। What is the meaning of left hand derivative and right hand derivative that I am going to explain you. Listen to me. आप ये समझने की कोशिश करिएगा, आप P पॉइंट पे खड़े हो और ये P पॉइंट है, ठीक है ना। ये कर्व पे एक पॉइंट है P, ठीक है ना, ये कर्व पे एक पॉइंट है P। सही है, कर्व पे मैंने एक पॉइंट दे रखा है P, और उसके बाद बात करने जा रहे हैं। सपोज करिए यहां कोई पॉइंट है Q, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया ये पॉइंट है B, f ऑफ B। करेक्ट। तो PQ जो है, PQ is a chord of curve bipod fx। जो कर्व बाइपोड fx है उसकी PQ एक कॉर्ड है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि Q P की तरफ अप्रोच करता है, Q P की तरफ अप्रोच करता है, वो आप सीखने की कोशिश करो। गलत डायग्राम मान लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये कॉर्ड है, Q यहां पर आया, ये कॉर्ड है, ये Q वहां पर आया, ये कॉर्ड है। ग्रेजुअली आप समझ रहे होगे जैसे जैसे Q P के पास आता चला जाएगा वैसे वैसे वो कॉर्ड जो है उसकी लेंथ होती चली जाएगी कम, राइट। तो PQ is a chord of curve this। Now listen to, when Q approaches to P, जब Q P की तरफ अप्रोच करता है, जब Q P की तरफ आ रहा है धीरे धीरे करके, राइट, जब Q P की तरफ आ रहा होगा धीरे धीरे करके, तो उस कॉर्ड की लेंथ हो रही होगी क्या, कॉर्ड PQ, या ऐसे लिखता हूं, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ डिक्रीजेस। ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ PQ कितना है,
बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1. बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ. ये कॉर्ड PQ का स्लोप है. ठीक है, अब सुनो मेरा पॉइंट. Q P की तरफ आ रहा था और अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि Q P के बहुत नजदीक है, राइट में ही है, लेफ्ट में नहीं. Q P के नियरर है. Q अगर P को अप्रोच करेगा, Q P के बहुत पास होगा, राइट. Q जो है P के बहुत पास होगा, तो क्या होगा वो समझने की कोशिश करनी है. वो ध्यान देना है मेरी बात पे. Q P के जब बहुत पास होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि B माइनस ए अप्रोचेस टू 0 होगा और B माइनस ए अप्रोचेस टू 0 होगा. तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो कॉर्ड है PQ, ये वो वाला केस की बात कर रहा हूं जब Q वो P के बहुत पास है. तो मैंने क्या किया, मैंने B माइनस ए को बोल दिया H. तो ये पूरी वैल्यू आ गई कितनी, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h. सही. एंड वी नो दैट कि h अप्रोचिंग टू क्या होता है, 0. जब h 0 को अप्रोच करेगा तो आप ये समझने की कोशिश करो q p के बहुत नजदीक हो गया. अब ध्यान दे मेरी बात पे, ये p है और q इसके जस्ट नियर है यहां पर. इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं टेंजेंट. लिसन टू मी क्लियरली. इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट. व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट एक ऐसी कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या होने जा रही है, अप्रोचिंग टू 0. तो क्लियरली समझने की कोशिश करना मेरी बात बहुत आराम से कि LSD RSD जो आप पढ़ रहे हो तो बेसिकली दैट इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट. RSD का क्या स्पेशली मीनिंग है? RSD का स्पेशली मीनिंग है कि दैट इज द टेंजेंट फ्रॉम राइट साइड. समझे, यहां P था, यहां Q था, Q धीरे धीरे करके यहां पे आ रहा था. तो अब मैं कह रहा हूं और Q P के बहुत पास है यहां पर, तो वो जो कॉर्ड बनने वाली होगी, उस कॉर्ड की जो लेंथ होगी दैट इज अप्रोचेस टू 0. जब Q P के बहुत पास होगा, दिस इंप्लाइज PQ अप्रोचेस टू 0 होगा. PQ अप्रोचेस टू 0 होगा यानी कि B माइनस ए अप्रोचेस टू 0 होगा. तो उस कंडीशन में इस कॉर्ड का स्लोप कहलाता है RSD. जब Q P के बहुत पास होता है तो बेसिकली RSD का मतलब यही है, ऊपर RSD, इस पर लिमिट लगी हुई है h टेंड्स टू 0 की. मेरी बात फिर से समझने की कोशिश करना, फिर से पूरी बात आपको इजीली समराइज करता हूं. लिसन टू मी. ये कॉर्ड का स्लोप है, PQ कोई कॉर्ड है और मैं सिंपल बात बोल रहा हूं, Q P के बहुत नजदीक आने वाला है. Q जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे वो कॉर्ड क्या हो रही है, 0. अब Q जो है P के जस्ट यहां खड़ा हुआ है, यहां पे. जब Q P के बिल्कुल यहां पर है, Q और P के बीच में जो डिस्टेंस है अप्रोचिंग टू 0 है, उस टाइम कॉर्ड PQ का जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं RSD. राइट. ज्योमेट्रिकली ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकली ये होता है स्लोप ऑफ tangent from tangent at a comma f of a from right side. टेंजेंट का स्लोप फ्रॉम राइट साइड. तो बेसिकली LSD और RSD क्या है, मतलब LSD RSD भी समझो, कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट भी समझो. कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट क्या है बेसिकली? कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज लिमिटिंग कंडीशन ऑफ कॉर्ड. जब कॉर्ड की लेंथ अप्रोचेस टू 0 होने वाली होती है तब जो सिचुएशन बनती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. तो यहां जब Q के P बहुत नजदीक होगा, जब Q के बहुत नजदीक होगा P, ये जो लाइन बनती है, बहुत नियर पॉइंट लेके चलेंगे, यहां जो लाइन बनती है ऐसी करके, इसके स्लोप को बोलते हैं RSD. और जब Q इधर आ जाएगा तो इसके स्लोप को बोलते हैं हम लोग क्या, LSD. तो बेसिकली राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कॉर्ड का ही स्लोप है, लेकिन वो कॉर्ड कौन सी है, जिसकी लेंथ अप्रोचेस टू 0 होने वाली है फ्रॉम राइट. सिमिलर तरीके से मैं आपसे बात करूं, इतना डिस्कशन हम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझ जाओगे पूरी बात बिल्कुल इजीली. ऐसे ही अगर मैं आपसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूं P ये है और R ये है. P तो फिक्स है,
अब आर जैसे जैसे इधर मूव करेगा वैसे वैसे आर पी की लेंथ 0 को अप्रोच करेगी, और आर जब यहां आ जाएगा, जब पी के बहुत नजदीक होगा, एट दैट टाइम ये लाइन बनेगी। इसका जो स्लोप होता है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग बेसिकली है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a comma f of a from लेफ्ट हैंड साइड। ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं समझा रहा था आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है उस पॉइंट पे आप खड़े हो गए, उस पॉइंट के जस्ट राइट वाले पॉइंट को, जस्ट राइट का मतलब बहुत पड़ोसी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तब जो कॉर्ड बनेगी उसको टेंजेंट बोलते हैं, और उसका जो स्लोप है उसको बोलते हैं आरएसटी। उस पॉइंट को उसके पड़ोसी लेफ्ट से ज्वाइन कर दिया, तब जो कॉर्ड बनेगी वो कॉर्ड है, और उस कॉर्ड की लेंथ अप्रोचिंग टू 0 है, उसके स्लोप को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है। दीज बोथ आर द स्लोप ऑफ कॉर्ड, और आई कैन से टेंजेंट। कॉर्ड कौन सी, जिसकी लेंथ अप्रोचिंग टू 0 हो रही है, और अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट की कॉर्ड की लेंथ हो रही है, तो वो टेंजेंट ही कहलाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, स्लोप्स है। अब बात आती है टेंजेंट से इसका क्या कनेक्शन है। सिंपल कनेक्शन है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसको मैं आगे बात करूंगा, जस्ट मैं ब्रीफ करूंगा 2 लाइन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाली टेंजेंट और राइट साइड वाली टेंजेंट क्या है, सेम है, दोनों की अप्रोचिंग वैल्यू सेम है, देन वी से टेंजेंट एग्जिस्ट। इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझाना था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी ने क्या लिखा सोच के, राइट हैंड डेरिवेटिव किसी ने क्या सोच के लिखा। राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी ने क्या सोच के लिख रखा है, दोनों के दोनों स्लोप के वैल्यूज हैं। करेक्ट। एक लाइन लेकर डिस्कस करना चाहता हूं, मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। वो मेरे काम की बात है, मुझे लगता है ये हमें समझना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे इफ फंक्शन fx is differentiable at point a comma f of a, this implies unique tangent exists, unique tangent of finite slope exists at a comma f of a। किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग है उस पॉइंट पर फंक्शन की टेंजेंट है, राइट। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल दो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव बोल दो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही रहे होंगे, दोनों कंफर्मली आपस में इक्वल रहे होंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। मैं पूरे डिस्कशन को एक बार समराइज करना चाहता हूं, कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं, गिनती की 3-4 बातें बोली हैं। किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग, डिफरेंशिएबल कब होता है वो समझाया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, फाइनाइट है। आफ्टर दैट ये समझने की कोशिश करनी थी कि है क्या, तो वो उसका आंसर दिया तुम्हें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप है, राइट हैंड डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप है, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, ठीक है। वो सब बातें मैंने आपसे डिस्कस करी। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसकी वैल्यू नहीं लिखी, इसकी वैल्यू आप जानते हो। उसके बाद ये समझाया कि डिफरेंशिएबल हो गया तो क्या, डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका मीनिंग है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की टेंजेंट है, वही लिखा है आपके सामने। If function is differentiable at point x equal to a, then unique tangent of finite slope exists at this point। और कोई स्लोप की वैल्यू पूछता है तो ये लिखिए स्लोप की वैल्यू, ये है स्लोप की वैल्यू, करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द डिस्कशन, इसके आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे।